नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड विधानसभा में नया भू कानून पारित भी, सीएम धामी ने पोस्ट कर दी है बधाई। सरकार ने रखी सुरक्षित उत्तराखंड की नींव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड कैबिनेट के पहली बैठक में नए भू कानून को मंजूरी दी गई थी। विधानसभा सत्र के दौरान इस नए भू कानून को सदन में पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया। इस बिल के सदन में पारित होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्स पर बधाई संदेश उनके द्वारा लिखा गया। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट संदेश में सीएम धामी ने लिखा, सख्त भू कानून संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। उन्होंने आगे लिखा, आज उत्तराखंड विधानसभा में भू कानून को ज्यादा सशक्त करते हुए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पास किया गया। हमारी सरकार ने सख्त भू कानून लाकर उत्तराखंड को सुरक्षित बनाने की नींव रख डाली है। अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। अब इसके बाद जो भू सुधार कानून हमारा धरातल पर उतरेगा, न केवल इससे इन सब पर लगाम लगेगी, बल्कि उत्तराखंड में अपने उद्योग स्थापित करने वाले जो असल निवेशक हैं और भू माफिया के बीच के अंतर को भी पहचानने में हम सफल हो सकेंगे। अभी हमारे सामने और देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं संशोधन क्या क्या हुआ है भू कानून में। तो देखिए, पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद प्रक्रिया की निगरानी होगी, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा देखिए, विस्तार से आपको बताते हैं, खरीदी गई भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये इसके जरिए एक प्रावधान रखा गया है। 11 जिलों में राज्य के बाहर के लोग भूमि नहीं खरीद सकते हैं। उत्तराखंड के बाहर के लोग यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते हैं। नए संशोधन में हरिद्वार और उद्यम सिंह नगर शामिल नहीं है। 11 जिलों में बाहरी लोग कृषि बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। अन्य प्रयोजन के लिए भूमि खरीदने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी, अनिवार्य है ये। बाहरी लोग एक बार अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकते हैं। बाहरी लोगों को उसके लिए रजिस्ट्रार के समक्ष शपथ पत्र देना होगा। औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीद के जो नियम है वो यथावत रहेंगे। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में शासन स्तर से ही मिलेगी अनुमति। कृषि उद्यानिकी की जमीन खरीदने के लिए शासन अनुमति देगा। 11 जनपदों में 12.5 एकड़ भूमि की सीलिंग खत्म कर दी गई है। भू कानून का उल्लंघन होने पर भूमि सरकार में निहित होगी। पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद प्रक्रिया की निगरानी होगी। डीएम राजस्व परिषद और शासन को भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट भेजेंगे। तो डिटेल आपको बता दी है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा भी रहे हैं, डिटेल साझा करें लगातार कि भूमि कानून जो है ये, इसमें जो संशोधन पारित हुआ है, इसमें डिटेल में आखिर है क्या। सबसे अहम ये कि बाहर के लोग यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, ये बड़ा संशोधन हुआ है। 11 जिलों में बाहरी लोग कृषि बागवानी के लिए ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। अन्य प्रयोजन के लिए भूमि खरीदने से पहले आपको सरकार की इजाज़त लेनी होगी, और जिस प्रयोजन के लिए, जिस वजह से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उसी लिए उस ज़मीन का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। किसी दूसरे काम के लिए उस ज़मीन का इस्तेमाल करना गलत होगा, गैर कानूनी होगा, भूमि कानून का उल्लंघन होगा। देखिए, भू कानून का जिक्र कर रहे हैं। भू कानून पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। विपक्ष ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। भू कानून को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आपको सुनवाते हैं कि विपक्ष के नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह से कांग्रेस ने सरकार को घेरा है जमीन कानून पर, भू कानून पर। देखिए, हमारा कहना है कि जो संशोधन विधेयक कल पारित किया गया है बहुमत के आधार पर, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि 2018 के बाद
किन किन व्यवसायिक घरानों को, किन किन लोगों को ज़मीनें दी गई और किस प्रयोजन के लिए दी गई, क्या उसका उपयोग किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए दी गई ज़मीनें, भूमियाँ, क्या वह आज उस ज़मीनों में उन्होंने जिस इंडस्ट्री लगाई है, होटल खोले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अगर अनुमति मांगी है, तो हमने कहा एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। देखिए, हमारा कहना है कि जो संशोधन विधेयक, देखिए, उधम सिंह नगर के और मैदानी जिलों को छोड़ा गया है तो अच्छी बात है, पर उसके अंदर कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं। जैसे भू माफिया ज़मीनों को खरीद फरोख्त करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग कोई भी सड़क, कोई नेशनल हाईवे, कोई भी ऐसी योजना मंजूर होती है जहाँ वहाँ पर लोग पहले से ही माफिया जो है 143 करा लेते हैं, तो उसके बाद वो 4 गुना 5 गुना पैसा लेके 143 का अरबपति करोड़पति बन जाते हैं और बाद में वो उस लैंड के कोई यूज नहीं करते, खुर्द बुर्द कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा उसके अंदर कमी है। ऐसे ही अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ कट रही हैं बहुत सारी, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं की गई है। ठीक है, उन्होंने हमें 12.5 एकड़ हमारी जो सीलिंग की ज़मीन है, जो हमें ज़मीन मिली है जो जेडर एक्ट के अंतर्गत, कि उसमें नई छेड़छाड़ होगी, उसके लिए तो हम बधाई देते हैं, पर बहुत सारे प्रोविजन उसके अंदर गलत है। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा सत्र का 5वां दिन, विपक्ष ने सदन में उठाए कई सवाल। उपनेता प्रतिपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। खटीमा में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया गया है। मिड डे मील की राशि बढ़ाने की मांग की गई है। इसके अलावा ये भी बता दें कि ममता राकेश ने स्कूलों में नैतिक शिक्षा देने की मांग की है। तो देखिए, आपके साथ बड़ी जानकारी साझा करें। स्कूलों में नैतिक शिक्षा देने की मांग की जा रही है, मिड डे मील की राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। खटीमा में शिक्षकों की कमी का मसला भी उठाया गया है। शिक्षा व्यवस्था पर कुल मिलाकर सवाल उठाए हैं। सदन में विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का 5वां दिन और विपक्ष ने सदन में कई सवाल उठाए। उपनेता प्रतिपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। खटीमा में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया है। मिड डे मील की राशि बढ़ाने की मांग की है। ममता राकेश ने स्कूलों में नैतिक शिक्षा देने की मांग की है। हरिद्वार में पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने में दरोगा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। क्षेत्र में निर्माण कार्य को लेकर हुई है कहासुनी। विवाद के बाद पुलिस ने लोगों को दिखाई है पिस्तौल। लोगों ने गन का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के न्यू शिवालिक नगर में पीएससी में तैनात दरोगा धीरज राठी पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर हुई कहासुनी के बाद दरोगा ने पिस्तौल दिखाकर डराने की कोशिश की है। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोग रानीपुर कोतवाली पहुंचे और दरोगा के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दरोगा धीरज राठी पहले भी कई दफा इस तरह की हरकतों को अंजाम दे चुका है और अक्सर अभद्र बर्ताव वो करता हुआ देखा जाता है, पेश आता है। विरोध करने पर पिस्तौल दिखाकर रौब बनाने की घटना पहली नहीं है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि अब इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। हमारी कॉलोनी में एक धीरज राठी इंस्पेक्टर बहुत बदतमीजी या अभद्र व्यवहार कर रहा है, जिससे कि हम लोग परेशान हो गए हैं। पूरी कॉलोनी वासी सब परेशान है उससे। आजकल तो इतनी लिमिट क्रॉस करती, कल रिवॉल्वर निकाल के लिया है, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पूरी कॉलोनी पे उसने मतलब कॉलोनी का कोने पे कब्जा भी कर रखा है सब जगह। मतलब कोई भी इससे सुखी नहीं है, सब परेशान है पूरे कॉलोनी वासी। जैसे हमने थाना प्रभारी को अभी एक शिकायत दी है कि इस बारे में कुछ एक्शन लिया जाए। एक पुलिस ऑफिसर धीरज राठी हैं, उनसे हम लोग कॉलोनी वाले सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो उनका अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और वो महिलाओं को देखकर भी गाली गलौज बहुत ज़्यादा करते हैं। और कल तो उन्होंने छोटे से मामले के ऊपर पिस्टल निकाल ली
और अगर हम उनकी कंप्लेन करने आते हैं, हम यहाँ रानीपुर कोतवाली में पहुँचे हैं, ये लोग कहते हैं कि वो बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन कॉलोनी वाले 16-17 घर उससे सभी परेशान हैं। तो अगर ऐसा शरीफ बंदा होगा तो औरों का क्या होगा फिर? हम तकरीबन 15-16 साल पहले इस कॉलोनी को इस्टेब्लिश करवाया था। उसके 2-3 साल बाद ये धीरज राठी जी ने भी मकान लिया था, तो कॉर्नर का मकान लिया था उन्होंने, तो तभी से मिसबिहेव कर रहे हैं। कभी वो रोड पे कब्जा करने का शेड डालने लगे थे, तो हमने मिलकर बात की इनसे, तब भी इन्होंने गाली गलौज किया। फिर हमने पुलिस में उस वक्त कंप्लेंट की, तो शेड तो इन्होंने नहीं डाला, पर अब वो पूरा एरिया इन्होंने कब्जा कर रखा है। रोड को काट के पेड़ लगा दिए हुए हैं, तो ये फ्रेंची में घूमता रहता है। सामने मंदिर है, वहाँ लेडीज़ वगैरह सब जाती हैं पानी चढ़ाने, तो उससे दिक्कत। हरिद्वार के रुड़की में सिविल लाइन स्थित मोबाइल मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब एप्पल कंपनी के अधिकारियों ने दुकानों पर छापेमारी की। बता दें कि कंपनी के अधिकारियों को नकली सामान बेचे जाने की शिकायत मिली थी। हालांकि कंपनी की इस कार्रवाई का व्यापारियों ने जमकर विरोध किया और अपनी दुकानें बंद कर दी, जिसके बाद व्यापार मंडल और मोबाइल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौके पर इकट्ठा हुए और कंपनी अधिकारियों से बातचीत की। छापेमारी के दौरान टीम को नकली सामान भी बरामद हुआ है। वित्त मंत्री के बयान पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। प्रेमचंद अग्रवाल के विरोध में उतरे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मांगा है इस्तीफा। हल्द्वानी में वित्त मंत्री का पुतला दहन किया गया है। विवाद बढ़ता देख वित्त मंत्री ने खेद जताया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी समाज को लेकर स्टेटमेंट दिया था, बयान दिया था। क्या उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ी लोगों के लिए बना है? उत्तराखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पहाड़ियों को साला शब्द कहने पर कांग्रेस समेत अन्य संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल से कहा, पहाड़ छोड़ दो, अन्यथा पहाड़ के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। देवभूमि में आपकी राजनीति चल रही है। आक्रोशित लोगों ने प्रेमचंद अग्रवाल से कहा, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंककर अपना आक्रोश दर्ज कराया है। उत्तराखंड बना क्यों था? उत्तराखंड बना था यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति की वजह से। आज़ादी के बाद भी दूर दूर तक पानी नहीं, सड़क नहीं, क्या व्यवस्थाएं थी, इसलिए तो उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड में आप कहते हैं पलायन पलायन, और आप आज क्या कर रहे हैं? आप उत्तराखंडियों को जिनके प्रति आपकी जवाबदेही थी उन जिम्मेदारियों का आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से सदन में आप सड़क में क्या बोलते हैं दुनिया ने देखा, लेकिन आज आपने सदन की मर्यादाएं तार तार कर दी। संसदीय कार्य मंत्री जब कोई बात को बोलता है तो वो सरकार का प्रतिनिधित्व होता है, सरकार बोलती है। और आपने जिस तरह का आचरण किया और खुले आम गाली गलौज, वो भी स्पीकर के सामने, आपसे क्या उम्मीद करें? आप उत्तराखंडियों का अपमान कर रहे, कह रहे हैं कि सारे पहाड़ में नीचे के लोग बस गए। क्या वो कौन है? वो भी तो हमारे उत्तराखंड के हैं, वो कोई बाहर के हैं। आप क्या लड़ाना चाहते हैं? आप कैसा, आप यहाँ का सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं? तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। एक ये दुखदाई है, बहुत निंदनीय है, और निश्चित रूप से पहाड़ी समाज पर एक आज आघात एक लगा हुआ है। और जिस तरीके से इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में हमारे पहाड़ के समाज के लोगों ने इसमें बलिदान दिया है, अपना त्याग किया है, लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं, और आज उस पहाड़ी समाज को ये एक अपशब्द की भाषा में एक प्रयोग कर रहे हैं, तो आज पूरे पहाड़ी समाज में आक्रोश है। निश्चित रूप से हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं प्रेमचंद अग्रवाल को, या तो वो इस्तीफा दे दे या फिर वो मुख्यमंत्री उनको पद से हटा दे, अन्यथा जहाँ जहाँ पर वो सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे वहाँ पर कांग्रेस पार्टी उनका विरोध करेगी, ये हम उनको चेतावना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जो भाषा का प्रयोग प्रेमचंद अग्रवाल ने किया है, इससे अतीत में भी उन्होंने एक विधायक के साथ कहा कि ये सदन में शराब पी करके आए हैं, जो कि मतलब कि जिसे कहते हैं कि विधायक का अपमान है। अगर ऐसा होता तो वो वहाँ पर उनको जांच कराने का उनके पास अवसर था, उनकी जांच करवाते। लेकिन निश्चित रूप से जो भी मुंह में आ रहा है वो बके जा रहे हैं, और उनको निश्चित रूप से वो सत्ता के नशे में जिसे कहते हैं मदमस्त हैं।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आवारा गौवंश और उनकी गौशाला से संबंधित मुद्दों को विपक्ष के विधायकों ने उठाया, जिस पर पशुपालन मंत्री ने जवाब दिया। मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार में निराश्रित पशुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए साल 2023 में 3 विभागों शहरी विकास विभाग, पंचायत विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त बैठक में जिम्मेदारी तय की गई थी। उन्होंने बताया कि 65 विधानसभाओं से गौशाला निर्माण का प्रपोजल आया था, जिसमें से शेष 15 ही बाकी हैं, जिनमें जमीनी संबंधी प्रक्रिया की जा रही है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दिया कि इस बार बजट में 18 करोड़ ज्यादा धन का प्रावधान किया गया है। और रक्षा के लिए इस सरकार में काम हुआ है, उतना कभी भी उत्तराखंड बनने के बाद किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जब मैंने ये मंत्रालय संभाला था तो गौ सदनों में भरण पोषण के लिए प्रतिदिन प्रति गाय 5.75 मिलता था। आज उसको भारत के सबसे ज़्यादा अगर कोई धनराशि दे रहा है प्रतिदिन प्रति गाय, वो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार में हम दे रहे हैं 80 रुपये। कोई भी स्टेट इंडिया की हमारे बराबर नहीं दे रही। उसके बाद निराश्रित गौवंश एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, सच्चाई है कि इससे किसानों का नुकसान है, जानमाल का नुकसान है, हमारे जानवरों को भी नुकसान होता है। और उस समस्या को देखते हुए पहली बार इस सरकार में 3 विभागों ने एक कंबाइंड मीटिंग करी, जो शहरी विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और एनिमल हस्बेंड्री विभाग, क्योंकि भारत का संविधान में शेड्यूल 11 और उत्तराखंड में नकली दवाइयों पर नकेल, नकली दवा माफिया पर कसेगा शिकंजा। डीएम सविन बंसल ने किया है समिति का गठन। एसडीएम सीओ औषधि निरीक्षण के सदस्यता में गठन किया गया। नकली दवा बनाने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई, ये तय किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों में अनुपालन में जिलाधिकारी सविन बंसल ने नकली दवा बनाने वाली कंपनीज पर कार्रवाई के लिए एसडीएम सीओ औषधि निरीक्षण के सदस्यता समिति का गठन किया है। अब नकली दवा बनाने वाली कंपनीज और विक्रेताओं पर डीएम द्वारा गठित समिति सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में कई प्रकरण ऐसे आए थे जहां पर स्पूरियस ड्रग्स या प्रोहिबिटेड ड्रग्स के इनपुट्स मिले थे और छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो तत्पश्चात ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस थे कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं, औचक निरीक्षण किए जाएं और डेटरेंस वैल्यू क्रिएट किए जाए। न सिर्फ सैम्पलिंग और परिवाद, बल्कि इस पर तत्काल मुकदमे दर्ज हों, अरेस्टिंग हो, और जिससे एक लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करे, चाहे वो हमारी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ हैं या फिर हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं या जितने भी प्रतिष्ठान हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को टेक डाउन करने के लिए हमारी एसडीएम सीओ और ड्रग इंस्पेक्टर की समितियां गठित हुई हैं। और लक्सर में बैंक प्रबंधन पर मनमानी का आरोप, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का धरना, महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप है। कोतवाली में शाखा प्रबंधक के खिलाफ तहरीर, शाखा प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पुलिस ने बयान दर्ज कर शुरू की है जांच। बैंक प्रबंधन पर ऋण देने में जानबूझकर आनाकानी करने का आरोप लगाते हुए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने बैंक की शाखा में प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची महिलाओं को समझाकर धरना समाप्त कराया। बाद में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर शाखा प्रबंधक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बयान दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीसीएल ब्रांच मैनेजर हैं रायसी से, वो मतलब करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियों का सम्मान ही नहीं होगा तो फिर बेटियां काम कैसे करेंगी फील्ड में जाके। ब्रांच मैनेजर द्वारा जो महिलाओं को अपशब्द बोले गए हैं, उसका हमें सिर्फ कार्रवाई चाह रही है उसके ऊपर। सभी महिलाओं ने मिलके कोतवाली में तहरीर दी है। फिर वहाँ से अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिला इन लोगों को, ये सीओ मैडम के पास आई हैं, हम सब लोग इनके साथ हैं। सीओ मैडम ने 2 दिन की जांच के लिए बोला है और आगे कार्रवाई करने के लिए बोला है। बात है महिला के मान सम्मान की, हमें तो नहीं चाहिए सीसीएल,
ना ही चाहिए हमें कोई कार्य। पर बात है महिला के सम्मान की, अगर महिला के सम्मान पे बात आवेगी तो हम हर तरीके से बाहर निकलेंगे। और हमें ऐसा मैनेजर भी नहीं चाहिए, भाई इनमें बदलाव लाओ, चेंज करो। हमारे सीईओ मैडम से मिले हैं लक्सर तहसील में, उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया, बोला कि मैं जांच करवा रही हूँ। अगर कुछ हरिद्वार में युवक से 11 लाख की धोखाधड़ी की गई है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है मामले की। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख की रकम हड़पने का केस सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर धोखाधड़ी समेत प्रभावित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।